भूगोल की पुस्तिका का प्रथम अध्याय मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव और पृथ्वी इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन करती है, यानी कि मानव प्रकृति के साथ मिलके किस प्रकार से अपने क्रियाकलाप करता है, किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करता है, उन सभी तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल करती है। जैसे रेडजेल महोदय ने कहा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात मानव और अलग अलग समाज जो इस पृथ्वी इस प्रकृति के साथ मिलकर किस प्रकार से अपने क्रियाकलाप करते हैं उनका अध्ययन मानव भूगोल करता है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी मानव भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनका आखिर में एक निचोड़ यही है कि मानव भूगोल प्रकृति और मानव इन दोनों के बीच के रिश्ते संबंध उनका अध्ययन करती है। अगला विषय है मानव भूगोल की प्रकृति, अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मानव भूगोल में मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि विषयों की, किसी देश की जनसंख्या, वहाँ का लिंगानुपात, साक्षरता दर, आयु संरचना इत्यादि का अध्ययन करती है मानव भूगोल। कृषि अर्थात मानव द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्रियाकलाप, तो उनमें आने वाला कृषि, द्वितीय क्रियाकलाप में आने वाले उद्योग धंधे, बस्तियाँ, अलग अलग प्रकार की जो बस्तियाँ हम बनाते हैं, नगरीय बस्ती, ग्रामीण बस्ती, उनका अध्ययन करती है। व्यापार जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत भी आता है, और परिवहन, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो परिवहन हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अगला विषय है निश्चयवाद क्या होता है। निश्चयवाद को हम दूसरे शब्दों में मानव का प्रकृतिकरण भी बोलते हैं। जिस प्रकार वनों में रहने वाले जीव जंतु, उनका रहन सहन, खान पान प्रकृति द्वारा ही निर्धारित होता है। जैसे जिस प्रकार की जलवायु होगी, जैसी मिट्टी होगी, तो वहाँ के उसी प्रकार के उन जीव जंतुओं का जीवन भी उसी प्रकार का होता है। तो निश्चयवाद ये कहता है, मानव का प्रकृतिकरण ये कहता है कि मानव भी प्रकृति के अनुसार ही चले, यानी कि मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव के कोई भी क्रियाकलाप हैं, उसके आवास हैं, उसका खान पान है, वो सब प्रकृति के अनुसार, प्रकृति ही उसमें सर्वोत्तम होती है। दूसरी विचारधारा है संभववाद की, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि मानव अपनी बुद्धि और कुशलता के बल पे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, जैसे मानव ने अपनी बुद्धि और कुशलता और अपनी सोच से कृषि की, हाथ से मशीनों से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई, कपड़े बनाए, अपने लिए घर बनाया। अगर रात को अंधेरा होता है तो मानव ने बल्ब का आविष्कार किया। एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूरी है, उसको कम करने के लिए मोटर गाड़ियों का आविष्कार किया। उपग्रह छोड़े, जिनसे हम अपने विचार, अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट की सहायता से भेज सकें। यानी कि मानव अपनी बुद्धि के द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। तो संभववाद की विचारधारा कहती है कि मानव अपनी कुशलता के बल पे प्रकृति पे विजय हासिल कर लेता है, वो संभववाद कहलाता है। लेकिन निश्चयवाद और संभववाद ये दोनों अति की तरफ इशारा करते हैं। निश्चयवाद से मानव बहुत ज़्यादा प्रकृति का दास हो जाता है, और संभववाद में मानव प्रकृति के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि मानव उस प्रकृति को खराब करने लग जाता है। इसलिए एक नई विचारधारा आई, नवनिश्चयवाद, जिसमें बताया गया कि मानव अपने जितने भी क्रियाकलाप करता है, उन क्रियाकलापों से पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारी हरी भरी पृथ्वी
इसको हम प्रदूषण के द्वारा खराब कर रहे हैं। भूमंडलीय ऊष्मन हो रहा है, पृथ्वी ज़्यादा गर्म होती जा रही है। इस कारण से एक समय आएगा कि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन ही लुप्त हो जाएगा। तो नवनिश्चयवाद कहता है कि ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो उस समय पे हमने रुकना चाहिए और हमने एक अलग तरह की सोच के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, जिसको कहा गया सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास कहता है कि हम ऐसा विकास करें जिसमें प्रकृति और मानव दोनों के हक का विकास हो। आने वाली पीढ़ियां भी उस विकास का फ़ायदा उठा सकें। ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर 3 तरह की लाइट होती हैं, उसमें लाल लाइट कहती है कि रुको, यानी कि अगर हमारे से पर्यावरण बहुत ज़्यादा हम उसका विनाश कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें रुकना चाहिए। और जो पीली लाइट होती है वो ग्रीन और रेड के बीच की स्थिति, यानी कि हमें चेतावनी देती है कि अगर हम इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और हरी लाइट कहती है कि जाओ। तो रुको और जाओ निश्चयवाद ये कहता है कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर अगर विकास करें, ऐसा विकास ज़्यादा समय तक के लिए चलता है और उसी को सतत पोषणीय विकास भी कहा गया है। इस प्रकार से इस चैप्टर में कुछ मुख्य प्रश्न और कुछ मुख्य पॉइंट्स इस तरह से निकल के आए। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है, मानव भूगोल की प्रकृति किसे कहते हैं, निश्चयवाद क्या होता है, मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है। कई बार क्वेश्चन 2 तरह से पूछ लिया जाता है, निश्चयवाद क्या होता है, मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है। इन दोनों का अर्थ एक ही है। संभववाद किसे कहते हैं, प्रकृति का मानवीयकरण और संभववाद, ये दोनों भी एक ही अर्थ इनका निकल के आता है। उसी प्रकार नवनिश्चयवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद, इन दोनों का भी एक ही अर्थ है जो पीछे आपको वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन इसमें निकल के आया, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, जो आपको अभी पीछे ही बताया है। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मैं हेल्प कर सकूँ।